तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 1 जो हमारा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका हिंदी मतलब होता है दोस्तों मधुर प्यार में नहीं आना। इसके समरी को लिखने वाले हैं। देखिए यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें प्यार के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों, जो लेखक अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं। आप जब इसके हिंदी को पढ़ेंगे तो आपको 1 से 2 बार में ही याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी में पढ़ना है, याद रखना है और लिखना इंग्लिश में है, क्योंकि समरी इसका दोस्तों इंग्लिश में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। लेकिन यहाँ मैं हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। मैं हिंदी इसलिए बताऊंगा ताकि आपको हिंदी याद हो जाएगा। अब 2 से 3 बार उसे लिखने के बाद पढ़िएगा तो आपको हिंदी पूरी तरह याद हो जाएगा। और आपको अगर हिंदी याद हो गया तो उसका ट्रांसलेट तो आप यूँ ही कर देंगे। आप हिंदी माइंड में सोचेंगे और उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश डायरेक्ट लिखेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं दोस्तों। इसका मैंने पूरा हिंदी पढ़ा है और इसका हिंदी में ही समरी में लिखा हूँ। उसके बाद मैं इसका ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान और रोमांटिक कविता है दोस्तों, जो कि आपको भी तुरंत याद हो जाएगा। देखिए एक बार मैं आपको लिख कर बताता हूँ और अब इसे 2-3 बार पढ़िएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि मधुर प्यार में नहीं जाना, यह एक कविता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हम बाद लिखेंगे मतलब जो कहानी में दिया गया था और लेखक के बारे में। तो सबसे पहला लाइन इसमें जो बनता है, मधुर प्यार में नहीं जाना। नहीं जाना ये क्या है दोस्तों? यह एक प्यार की कविता है। तो यहाँ पर लिखना नहीं जाना, यह एक प्यार की कविता है। तो देखिए आप इसका ट्रांसलेट किस तरह करेंगे। इसका ट्रांसलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखें, मधुर प्यार में नहीं जाना। इतना का तो इंग्लिश यहीं पे दिया हुआ है। प्यार एक कविता है, इतना इसका ट्रांसलेट तो आप यूँ आसानी से बना सकते हैं। इसका इंग्लिश तो आपको वहीं पे दिया हुआ रहेगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह एक प्यार की कविता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लगेगा, इज ए लव प्यार, और कविता का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पोयम। तो इसका इतना आसानी से आप ट्रांसलेट बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदी याद रखना और हिंदी माइंड में सोचना है और उसका डायरेक्ट इंग्लिश लिखना है। अब जब 2-3 बार इसको देख कर लिखिएगा तो आपको लिखने का प्रैक्टिस एवं हिंदी याद हो जाएगा। अगला स्टेप में लिखेंगे कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। सभी चैप्टर का आपको लेखक याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी जहाँ तहाँ पूछ देता है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जॉन डन। इसके कवि हैं, इसके कवि जॉन डन है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेट क्या बन जाएगा, इसके कवि तो हो जाएगा दोस्तों इट्स, इसके इट्स हो जाएगा, और कवि के हम लोग लिखते हैं पोएट इज जॉन डन। जॉन यहाँ पर थोड़ा जॉन डन। इसका अगले स्टेप में लिखेंगे कि इस कविता में मानव के सच्चे प्यार का वर्णन किया गया है। लेखक ने इस कविता में दोस्तों मानव के, यहाँ पर शुरू करेंगे इस कविता में कवि मानव के सच्चे प्यार का वर्णन किए हैं या करते हैं, यह भी आप लिख सकते हैं। अब इसका ट्रांसलेट बनाना है। तो ये इतना लंबा है दोस्तों, लेकिन आपको क्या करना कि शुरू वाला लेना और इसके पीछे वाला लिखना। इस कविता में प्यार का वर्णन करते हैं, पहले इतना बनाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दिस पोयम, इस कविता में दोस्तों इन दिस पोयम प्यार का वर्णन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्णन करना का दोस्तों दिस पोयम इस कविता में कवि, इन दिस पोयम की तो वो कविता द पोएट, कवि द पोएट वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन का हो जाएगा इंग्लिश दो तो डिस्क्राइब।
उसके बाद जो यहाँ डिस्क्राइब का हुआ, उसके बाद पीछे से आपको चलना है। क्या करना है पीछे से, क्या है, सच्चे प्यार। तो यहाँ पर सच्चा प्यार क्या हो जाएगा, ट्रूथ लव, सच्चे प्यार मानव के, ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑफ ह्यूमन लिख सकते हैं आप, या मैन भी लिख सकते हैं। तो इसका हुआ इतना ट्रांसलेशन। फिर अगला स्टेप में लिखेंगे कि कवि एक बार अपने प्रेमिका से दूर चले जाते हैं, प्रेमिका से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार के, तो यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों कवि एक बार, तो द पोएट वंस एक बार के दोस्तों दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मूव्स अवे फ्रॉम हिज प्रेमिका का। आप यहाँ पर क्या लिखेगा सोच लीजिए दोस्तों, गर्लफ्रेंड भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप लवर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आसानी के लिए अभी लवर लिख के बताता हूँ, आप लोग यहाँ पर गर्लफ्रेंड लिखिएगा ताकि ज़्यादा बेटर रहे। वो आपको लंबा भी लिखाएगा, वहाँ पर क्या आपको वर्ड गिनना है, तो वर्ड वहाँ पर बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैं अभी जगह के कमी के कारण लवर लिख रहा हूँ, क्योंकि गर्लफ्रेंड में 2 वर्ड आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको वर्ड बढ़ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे हम, तब उनकी प्रेमिका बहुत उदास हो जाती है, तब उनकी प्रेमिका बहुत उदास हो जाती है, तब उनके, तो यहाँ पर हो जाएगा देन हिज गर्लफ्रेंड गेट्स वेरी सैड, बहुत उदास हो जाती है, वेरी सैड। फिर कभी अपने दिल को समझाते हैं, अपने दिल को समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, तो फिर के आफ्टर द पोएट समझाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिसन हिज, अपने दिल को, हर्ट, HURT। तो यहाँ पर कुछ बैठ नहीं रहा दोस्तों। फिर कभी अपने दिल को समझाते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर होना चाहिए कि फिर कभी उन्हें समझाते हैं, अपनी प्रेमिका को। यहाँ पर थोड़ा लिखिएगा, उन्हें समझाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम कर दिएगा दोस्तों, हो जाएगा कि मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। यहाँ पर अगला स्टेप में लिखेंगे कि मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं, अब बनाइएगा पहले कि मैं दूर जा रहा हूँ, इतना का तो बना ही सकते हैं आप। की के लिखेंगे डेट आई एम, मैं दूर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम तुमसे, यू, फॉर ए, कुछ दिनों के लिए, सम डेज। फिर उसके बाद जब कवि अपने प्रेमिका से दूर जाने लगते हैं, तो उनकी प्रेमिका कहती है कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, जो कि अभी का स्टाइल चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगला स्टेप में कि जब कवि अपने प्रेमिका से दूर होने लगते हैं, तब उनकी प्रेमिका कहती है कि मैं मर जाऊँ, आपके बगैर मर जाऊँगा। तो वो अगला स्टेप में लिखेंगे दोस्तों, लेकिन पहले इतना का ट्रांसलेट हम कर लेते हैं, दूर होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब का देन
कभी कप्योट होने लगते हैं। तो यहाँ पर लगेगा बिगन्स दोस्तों टू फार, फार माने दूर होना, फ्रॉम हिज गर्लफ्रेंड। तो उनकी प्रेमिका कहती है कि मैं आपके बिना मर जाऊं, कि मैं जाऊंगी। तो इतना का पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो उनकी प्रेमिका कहती है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व, कहती हिज गर्लफ्रेंड। देखिए मैं लिख देता हूँ गर्लफ्रेंड सेज, कहती है कि डेट आई, मर जाऊंगी। तो यहाँ पर दोस्तों सेल लगेगा, सेल डाई विथ आउट हिम, मतलब आउट हिम यू, मतलब आपके बिना। फिर इसके बाद अगला स्टेप में लिखेंगे, कवि अपने प्रेमिका को विश्वास दिलाता है कि मतलब विश्वास दिलाता है कि मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा। जिस तरह सूरज डूबने के बाद लौट आता है उसी तरह मैं भी लौट आऊँगा। तो यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे दोस्तों कि मर जाऊँगा। फिर कवि अपने प्रेमिका को विश्वास दिलाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर प्यूट विश्वास दिलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हिज लवर, विश्वास दिलाता है हिज लवर अपने प्रेमिका को कि वह बहुत जल्द लौट आएगा, कि वह बहुत जल्द लौट आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डेट, वह बहुत जल्द लौट आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही लौट आएगा, ही विल लग जाएगा और लौट आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा रिटर्न, RETUR, रिटर्न मैंने लौट जाना, बहुत जल्द, वेरी सुन। अब फिर इसके बाद कवि बोलता है कि जिस तरह सूरज डूबने के बाद प्रत्येक दिन लौट आता है, कभी उससे पहले लौट आएगा। तो पहले इतना का बना लेते हैं, जिस तरह, तो जिसे टाइप लिखते हैं दोस्तों, जिस तरह टाइप सुन लौट आना, रिटर्न RETURNS, ठीक है। ये रिटर्न एवरी, जिस तरह प्रत्येक दिन लौट आता है, जिस तरह सूरज डूबने के बाद प्रत्येक दिन लौट आता है, द रिटर्न एवरी डे। उसके बाद लिखेंगे कभी उससे पहले लौट आएगा, कभी उससे पहले लौट आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्यूट रिटर्न बिफोर पहले इट, उससे। इसके बाद कवि कहते हैं ये जुदाई तो कुछ भी नहीं है, असली जुदाई तो मृत्यु के साथ आती है। यहाँ पर पहले इतना का ट्रांसलेट बनाएंगे, तब पोएट से हिज सेपरेशन इज नथिंग, तो नहीं,
असली जुदाई तो मृत्यु के बाद आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असली जुदाई रियल सेपरेशन, जैसे PERATION कम विथ डेट। तो इसके बाद अब जो लास्ट की जगह तो आपको अच्छा वर्ड मतलब कुछ अच्छा वर्ड लिखना। तो मैं यहाँ पर 2 वर्ड अच्छा लिख कर बता देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ा। लेकिन सच्चा प्यार वह होता है जो दूर रहकर निभाया जाता है, जो दूर रहकर निभाया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन, तो लेकिन का क्या हो जाएगा, बट सच्चा प्यार वह होता है, तो बट ट्रूथ लव इज डेट वह होता है जो दूर रहकर निभाया जाता है, वो इज बी फोर टू लिव रहकर निभाया जाता है, 2 4। तो यहाँ पर इसका थोड़ा आप गूगल पे देख लीजिएगा दोस्तों, रिमोटली कुछ मतलब आप इसको गूगल पे थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका ट्रांसलेट जो मैंने किया गलत भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सारांश लिख कर बताया दोस्तों। अगले वीडियो में किस चैप्टर पर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी बहुत जल्द वीडियो ला दूँगा।